अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, JCERT की DG स्कूल में आपका खैर मक़दम है। मैं वहाब अंसारी चौथी जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का 19वां सबक, जिसका उन्वान है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, लेकर हाजिर खिदमत हूँ। बच्चों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हिंदुस्तान के एक अजीम फनकार थे, शहनाई नवाज थे। तो आइए शुरू करते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बच्चों, सुरीली आवाज़ हमारे कानों को भली लगती है। सुरीली आवाज़ गाने से भी पैदा होती है और किसी साज को बजाने से भी पैदा हो सकती है। जिन आलों से यानी औजारों से तरह तरह की मौसीकी पैदा की जाती है, उन्हें साज कहते हैं। ऐसे बहुत से साज आप देख चुके होंगे, मसलन बांसुरी, ढोल, सितार, तबला, सारंगी, हारमोनियम और माउथ ऑर्गन वगैरह। इनके अलावा भी बहुत से साज होते हैं। कुछ साज ऐसे होते हैं जो खास मौक़ों पर बजाए जाते हैं, जैसे नक्कारा यानी बहुत बड़ा ढोल। नक्कारा किसी खतरे से होशियार करने के लिए बजाया जाता है। शहनाई शादी की महफिलों में या आम तौर पर खुशी की तकरीब में बजाई जाती है। हिंदुस्तान में मौसीकी के साज बजाने वाले कई माहिरीन पूरी दुनिया में मशहूर हैं। सितार के माहिर को सितार नवाज, सारंगी के माहिर को सारंगी नवाज और शहनाई के माहिर को शहनाई नवाज कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां सबसे बड़े शहनाई नवाज थे। वह 1916 में बिहार के एक कस्बे डुमरांव में पैदा हुए। शुरू में उन्होंने अपने चचा अली बख्श विलायतू से मौसीकी सीखी। अली बख्श बनारस के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाया करते थे। बिस्मिल्लाह खां ने उनसे अहम राग और धुनें सीखीं। बिस्मिल्लाह खां ने पहली बार 8 साल की उम्र में कोलकाता में मौसीकी की एक बड़ी महफिल में चचा के साथ अपने फ़न का कमाल दिखाया था। 22 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वह शहनाई नवाजी के मैदान में अपना मुकाम बना चुके थे। उन्होंने मुल्क में और मुल्क से बाहर मौसीकी की कई महफिलों और मुकाबलों में शिरकत की। उन्होंने शहनाई के साथ दूसरे साज़ों का जोड़ मिलाने के भी बहुत से तजर्बे किए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अपने अखलाक और रखरखाव के लिहाज से हिंदुस्तान की मिली जुली तहजीब के सच्चे तर्जमान थे। मिली जुली तहजीब में दूसरों की इज्जत और एहतराम को बुनियादी अहमियत हासिल है। उनके ख्याल में मौसीकी इंसानों को आपस में मिलाने का ज़रिया थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बेशुमार इनामात से नवाजे गए। उनमें हुकूमत हिंद के ये 4 एजाज़ काबिले ज़िक्र हैं। वो 4 एजाज़ कौन कौन से हैं? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। हिंदुस्तान के सिर्फ 2 ही फनकार ऐसे हैं जिन्हें ये चारों एजाज़ मिले हैं। एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और दूसरे सत्यजीत रे। बेपनाह इज्जत और मकबूलियत के बावजूद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कभी दुनियावी आराम व आसाइश के पीछे नहीं भागे। बनारस उनका था और वह बनारस के थे। बनारस छोड़कर कहीं और रहना पसंद नहीं किया। उन्हें समंदर पार के मुल्कों से भी बड़ी बड़ी पेशकश आई, लेकिन माल व दौलत की खातिर उन्होंने अपनी वज़ा यानी
तौर तरीके कभी नहीं बदली। उन्होंने पूरी ज़िंदगी सादगी के साथ एक आम आदमी की तरह गुजारी। बनारस के अपने पुराने घर में वह बहुत सादा ज़िंदगी गुजारने में बड़े खुश और मगन थे। उनके कांधों पर अपने 60-65 अजीज़ों और रिश्तेदारों की परवरिश का बोझ था। इसके अलावा वह अपने संगीतकारों और उनके बच्चों की ज़रूरियात का भी पूरा ख्याल रखते थे। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के सुर ही गूंजे थे। वह इस बात को याद करके बहुत खुश होते थे। काशी विश्वनाथ मंदिर पर जो शहनाई उन्होंने बजाई थी उसे भी वह अक्सर याद करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का इंतकाल 21 अगस्त 2006 को बनारस में हुआ। उनकी मौत की खबर से ऐसा लगा जैसे हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया सूनी हो गई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे फनकार रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। तो बच्चों गौर कीजिए, आपने देखा कि हिंदुस्तान के ये 4 बड़े शहरी एजाज़ सिर्फ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और सत्यजीत रे को दिए गए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को फ़ने शहनाई और सत्यजीत रे को उनकी फिल्मों के लिए दिया गया। और फनकार हमारे समाज का अहम हिस्सा हैं, उन्हें इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखना चाहिए। और अब आइए इस सबक में आए हुए मुश्किल अल्फाज और उसके माने को देखते हैं। लफ्ज़ और माने। सुरीली आवाज़, गाने के लिए मौजू आवाज़। साज बाजा को कहते हैं। मौसीकी संगीत को कहा जाता है। तकरीब महफिल या मौका। मौसीकार साज बजाने वाला। फन हुनर। मकाम जगह को कहते हैं। भारत रत्न हुकूमत हिंद की जानिब से दिया जाने वाला सबसे बड़ा शहरी एजाज़। और वज़ा यानी तौर तरीके। तो बच्चों इस वीडियो लेसन में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इस सबक के सवालों को हल करना सीखेंगे। और तब तक के लिए वहाब सर को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।